कुछ अधिक है, और बुद्धि है वो निर्णय करती है कि मन कहता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, चोरी कर लो, और बुद्धि कहती है कि अभी जूते पड़ेंगे, तो वो फिर छोड़ देता है, चोरी नहीं करता है। तो भगवान यहाँ पर तो ये समझाना चाहते हैं कि बुद्धि की स्थिरता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर बात यह, इसके पीछे भी एक ही बात है कि जब तक हमारा उद्देश्य दृढ़ नहीं होगा तब तक मन और बुद्धि दोनों वो हमें विचलित करते रह सकते हैं। तो इसलिए वास्तव में तो अपना उद्देश्य है, उसी से मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है, और अगर मन में कभी चंचलता होती भी है तो बुद्धि है उसको अपने कंट्रोल में रखती है। अब आगे जो बात बता रहे हैं, साधक भूल से अपने को तत्व के न मान ले, इसलिए पहचान बताई गई है कि अगर बुद्धि में नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए कि बेतत्व ज्ञान नहीं हुआ है, केवल वहम हुआ है। तो बुद्धि की समता का स्वरूप है राग द्वेष रस शोक आदि का न होना। ये साधक के लिए ये बात कही गई है कि साधक है वो सावधान रहे कि कभी अपने को ये नहीं माने कि मैं सिद्ध हो गया, मैं तत्वज्ञ हो गया। महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा था कि सिद्ध होने पर भी अपने को साधक ही स्वीकार करना उचित है। क्यों? कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और जब तक थोड़ा भी परिच्छिन्नता है, थोड़ा भी ये भाव है कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया, तब तक अभी कमी ही है। इसलिए तत्व प्राप्ति पर बुद्धि में निरंतर समता स्वतः ही रहती है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो फिर बुद्धि को सम करना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः ही सम रहती है। इस समता से बुद्धि का कभी व्युत्थान अथवा वियोग होता ही नहीं। तो ये बात है सिद्ध की। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग द्वेष नहीं रहते, ये समबुद्धि स्वतः ही अटल बनी रहती है। वहां पर ये सोचना नहीं पड़ता कि इसमें राग नहीं करना है, इसमें द्वेष नहीं करना है, वो स्वतः सिद्ध है। क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। व्यक्ति रहता है वहीं पर ही राग द्वेष होते हैं, व्यक्ति रहता है वहीं पर ही द्वंद्व रहते हैं। जहाँ व्यक्तित्व नहीं है वहां पर एक तत्व रहता है, ब्रह्म रहता है। तो इसलिए सब समय समरूप परमात्मा ही रहता है, सब कुछ परमात्मा ही है। ये समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है। जब एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर कौन द्वेष करे, किससे करे? जब तक एक ही अटल सत्ता अनुभव में, जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है तब फिर तो खैर कोई कामना अशांति का सवाल ही नहीं। तो ये आपने परिशिष्ट की बात कही तो बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न इसलिए उठा था कि हमारा खुद का ये प्रश्न था, क्यों कि बुद्धि कहती है जूते पड़ेंगे और मन कहता है कि इसको ले लो। तो स्थिति क्या हो गई है कि मन के अधीन इंद्रियां हैं और इंद्रियां जो है शरीर रूपी पदार्थ पे पूरा शासन रखती है मन के द्वारा। तो ये तीनों मिल करके शरीर को कपा देती है, हाथ पैर में कंपन, धड़कन बढ़ जाना। मन मतलब इतना घबरा देता है कि साधक ये समझ नहीं पाता है कि मेरा ज्ञान गया कहाँ। जी जी बिल्कुल। और बुद्धि की दृढ़ निश्चयात्मिका जो बता रहे थे आप, यही सहारा बनती है कि घबराओ नहीं, संत साथ में है, शास्त्र साथ में है, गीता माता है, साधक संजीवनी है। ये बात बुद्धि बताती है, नहीं तो मन क्या करता है, हिला के रख देता है। इस पर मैं प्रश्न बनाया था कि यहाँ विषय तो मन का है लेकिन पीछे बुद्धि सपोर्ट में आई है। दूसरा एक निवेदन ये कहता था कि जो साधक के लिए आप बोले हैं, ये स्वामी जी की वाणी में हमने सुना है कि शंकराचार्य ने तो ज्ञान की 7 भूमिका बताई थी, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक को ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान की 7 भूमिका है, अज्ञान की 7 भूमिका है। क्योंकि जैसे जैसे अज्ञान मिटता जाता है वैसे वैसे ज्ञान का बोध होता जाता है। तो ये कहने के लिए तो शास्त्र में कहा जाता है ज्ञान की 7 भूमिका, लेकिन स्वामी जी महाराज हमारे साधक को जगाने के लिए अज्ञान की 7 भूमिका को मिटने का बताते हैं और हमेशा साधक बने को याद दिलाते रहते हैं। तो ये बात आपने अच्छी कही कि हमको साधक बने रहना है हर स्थिति में। जी प्रणाम। बिल्कुल जी जी, प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, हाँ जी हाँ जी। ध्यानावस्था की जो अभी बात चली थी बुद्धि और मन की भी,
तो मैं ध्यानावस्था की केवल बात कर रहा हूँ अपने अनुभव की, कि ध्यानावस्था में जब आता है साधक तो मन तो चंचल रहता है, थोड़ी थोड़ी बात चंचलता उसमें आती है, लेकिन अगर साकार रूप को बुद्धि में हम देखते हैं तो वो चंचलता जो है मन की वो समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है और ध्यान जो है वो सही लग जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर नहीं, क्या कहेंगे? इस पे भी वही बात है। हमारे अंदर अगर हमारे उद्देश्य में दृढ़ता है कि हमें तो परमात्मा का ध्यान ही करना है, तो फिर अपने आप ही मन है वो उसी में लग जाएगा, और मन की चंचलता है उस पे बुद्धि अपने आप कंट्रोल करेगी। हमारा अगर उद्देश्य दृढ़ है तो, उद्देश्य दृढ़ नहीं है तो फिर मन की चंचलता में बह जाएंगे, वहां भगवान ने जो कहा है वो स्थिति हो जाएगी। इंद्रियाणि प्रमाद इन्नी हरंती प्रसमा मन है। इंद्रियां ऐसी है, वो प्रमथनशील स्वभाव वाली है, वो मन का हरण कर लेती है, और मन की चंचलता के कारण से वो ध्यान टूट जाता है। तो आपने ठीक ही कहा, यदि साकार रूप में हमारा प्रेम है और उसमें यदि हमारी दृढ़ता है तो स्वतः ही मन है वो शांत हो जाएगा। जी बिल्कुल सही। बद्री भाई जी ने भी यही बात कही थी इसमें 395 नंबर में भी, कि दृढ़ता जो है वो जरूरी है, और हम इस चीज को पढ़ते समय भी ध्यान से नहीं देखते। ये आया है ना कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही शक्ति से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। नारायण नारायण। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो आज ये 2 श्लोक जो आए हैं ये वास्तव में तत्व ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो त्रिपुटी की बात भी आई है, और इसमें जो मूढ़ता नाश की बात आई, असमूढ़ है, ब्रह्मविद की बात आई है, ब्रह्म में स्थित रहने की बात आई है, और स्थिर बुद्धि की भी बात आई है। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में यही कहना बनता है, अभी समय काफी हो गया, कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और इसमें जो जो प्रश्न उठते हैं वो लिख लें, और कल की सभा में फिर वो प्रश्न किए जाए। अभी किसी को कोई विशेष प्रश्न है तो वो करें। प्रणाम डॉक्टर। हाँ जी प्रणाम। कल आपने एक बात बताई थी कि जैसे सूर्य को बादल ढकते नहीं है, ये तो मतलब अपनी आंखों को ढकते है, तो इससे और बुद्धि ये बात थोड़ी सी और क्लियर कर दीजिए कि जैसे बुद्धि पर आवरण आता है न कि स्वरूप पे आता है, ये वाली थोड़ी बात क्लियर कर दीजिए। और हाँ, बात उतनी है कि जैसे सूर्य है उसको बादल ढक नहीं सकता, अगर सूर्य को बादल ढक लेता तो पूरी सृष्टि में अंधकार हो जाता, लेकिन सब जगह प्रकाश ही रहता है, खाली अपनी आंखों को ढक दिया। इसी तरह से वो स्वरूप को या ज्ञान स्वरूप को अज्ञान कैसे ढक सकता है, अंधकार कैसे सूर्य को ढक देगा, वो वास्तव में अपनी बुद्धि पे ही आवरण आता है। तो ये बात कल वाले में प्रकरण में आई थी, और वास्तव में बुद्धि को भी स्थिर करने का एक ही उपाय है, जो बद्री भाई जी ने भी कहा था और मैं भी बार बार ये कह रहा हूँ, और भगवान ने भी कहा है कि व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही है पूर्णनंदन। जिसने पक्का निश्चय कर लिया कि मेरी तो इसी तरफ चलना है, मुझे और तरफ चलना ही नहीं है, तो उसको ये आवरण विक्षेप मल सब दोष अपने आप मिट जाएंगे। और उसमें भी ये बात है कि भोगे सूर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत्ययसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधु न विधीयते। यहाँ पर भी ये बात कही है कि भाई जो उद्देश्य की दृढ़ता नहीं होती और एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, इसके पीछे क्या कारण है? तो भगवान ने कहा जब तक भोग और संग्रह की इच्छा है तब तक परमात्मा को प्राप्त करने की बात तो दूर रही, परमात्मा की तरफ चलने का एक निश्चय भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मूल बात कहाँ आकर अटकी कि भोग और पदार्थों में जो अपनी ममता कामना है, जो आसक्ति है, उसको अब हमें एक निश्चय करना है कि हमें ये नहीं चाहिए। तब हमारी व्यवसायत्मक बुद्धि होगी, और व्यवसायत्मक बुद्धि अर्थात एक दृढ़ निश्चय होगा, तब फिर ये सारी की सारी समस्याएं हैं उनका
निराकरण हो जाएगा। जी जी, नारायण नारायण। सबका ये जो मतलब बुद्धि में आवरण है, मेन बात है कि जो बुद्धि में आवरण आया हुआ है, ये जब हट जाएगा तो स्वयं तो प्रकाशित ही है, जैसे सूर्य की तरह। वो हाँ, वो तो ढके, मतलब असत के द्वारा उसको ढके नहीं तो सकते। प्रकाश होता है। हाँ, तो ये बात कल जब मैंने सुनी ना आपके मुख से, ऐसे लगा कि प्रकाश हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात थी वाली, इसलिए मैंने तो प्रकाश हो ही जाता है। दोबारा रिपीट करवाई आज मैंने। जय श्री कृष्ण। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। राम राम डॉक्टर साहब। नटवर जी पूछ रहे थे कुछ। नटवर जी क्या पूछ रहे थे आप पहले? हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम। मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि जैसे बराबर सुख और नींद के हिसाब से अपने सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई नींद अच्छी आने से, गाढ़ी नींद आने से बहुत अच्छा सुख मिलता है, पदार्थों को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आजकल बराबर देखते हैं कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है। वो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी संसार से सोते समय बंधन उनका मिटा नहीं है, पदार्थों से बंधन है। वो उनका इतना ज्यादा बंधन है, उनका इतना ज्यादा बंधन है कि नींद भी उनके आंखों में नहीं घुस सकती। इतनी ज्यादा संसार के प्रति ममता, कामना आ सकती है। तो वो उसी में ही वो उसी के स्वप्न देखते हैं और उसी में ही वो बिना नींद के ही पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आसक्त लोगों की बात है, जिनका उद्देश्य ही केवल भोग और ऐश्वर्य है। जी, उनकी बात है। मतलब ये डॉक्टर साहब ये मानसिक रोग हुआ? बिल्कुल मानसिक रोग ही तो है। ममता, आसक्ति, कामना सब तो मानसिक रोग ही है, और क्या है? वो तो पागल ही है। कहते हैं कि ये व्यक्ति धन के पीछे पागल है, वही बात है। ये सुनीता जी क्या पूछ रही थी? राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। पूछ रही थी कि जिस चीज का हम लोगों को अंदर से शौक होता है, फिर वो उस चीज में हमारी अपने आप ही वो हो जाता, उद्देश्य पक्का हो जाता है ना? सही है, सही सही है। हाँ, क्योंकि शौक जागृत होता तो उद्देश्य पक्का ही नहीं करना पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। शौक कह दो, पसंद कह दो। जिनको भगवान पसंद आ गए उनको संसार सुहाता ही नहीं। वही पूछ रही थी। ये आपने ठीक कहा, अपने को अपनी पसंद ही बदलनी होगी। जब तक संसार को पसंद करेंगे, भगवान की बातें कहते रहें, सुनते रहें, स्थिति वही रहनी है। जी जी, राम राम। ऐसे गलती से म्यूट कर गया अवधेश गुप्ता जी। इनका तो ऐसे ही खुल गया। और किसी ने कोई बात पूछनी हो? डॉक्टर साहब मैं यही बोल रहा था कि नींद लेते समय कैसे पदार्थों से संबंध कटे, कैसे संसार से संबंध कटे कि नींद अच्छी आवे। ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि जो व्यापक प्रश्न है, और वो इसकी सीधी सीधी बात है। जब तक संसार को सच्चा मानते रहेंगे, नींद आंखों में नहीं आएगी। और वो तो भगवान की कृपा है कि वो जबरदस्ती हमको सुलाते हैं कि ये इसको कम से कम ये पागल तो ना हो जाए, इसलिए सुला देते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जिसकी जितनी जितनी सांसारिक आसक्ति अधिक होगी, जितना जितना संसार को सत्य अधिक मानेगा, उतना उतना ही उसकी ममता, कामना बढ़ती रहेगी और उसको नींद है जो आंखों में नहीं आएगी। संबंध विच्छेद होने से नींद आती है। स्वामी जी महाराज को हमने कई बार ये बात कही कि लोग आपको सोने के बाद भी आवाजें करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। महाराज जी ने कहा, मेरी नींद ऐसी है कि अभी तुम कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो मुझे जगा के पूछ लो, और जैसे ही प्रश्न पूरा होगा मुझे नींद आ जाएगी। तो ये जिनके संसार की महत्ता मिट गई, तो उनके लिए तो हर समय गहरी सुसुप्ति है, जागृत हुई सुसुप्ति है। वो तो जागृत रहते हुए भी संसार से उनका कोई संबंध नहीं रहता।
वो जागृत अवस्था में भी ऐसे ही रहते हैं जैसे गहरी नींद में लोग रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, अभी आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक सुझाव देते हैं, इसके बाद कोई एलोपैथिक दवाई भी देते हैं क्या? मैं एक अनुभव बताता हूँ एक साधक का, जिनको इतना डिप्रेशन हो गया था कि उनको किसी काम में मन नहीं लगता था और ऐसी स्थिति में थे कि हर समय चादर ओढ़ के सोए रहते। घर वाले भी सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये इतना एक्टिव रहने वाला आदमी आज इस तरह से ओढ़ करके सोया हुआ है, न किससे बात करता है, न कोई कार्य करता है, न इसको किसी प्रकार का उत्साह है। तो इसको इतना डिप्रेशन हो गया, तो अब इसका क्या उपाय करें? तो वो मेरे ज्ञान में वो बात आई। तो बहुत लोगों ने यही सलाह दी, भाई इनको किसी बड़े मनोचिकित्सक को दिखाओ, किसी को दिखाओ, नहीं तो ये नींद नहीं आएगी और इस तरह पड़े रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो मैंने ये सलाह दी कि भाई क्या ऐसी कोई वस्तु है, ऐसी कोई दवाई है जो मनुष्य की कामना मिटा दे? तो कहा ऐसी तो कोई दवाई नहीं। तो ऐसी कोई दवाई है जो ममता मिटा दे? ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो ये तो ममता, कामना और संसार के भोगों में आसक्ति है, इसकी कोई दवाई है? बोले दवाई तो नहीं है। तो फिर दवाई क्या है? दवाई ऐसी है कि ये जो चिंतन करते हैं तो एक प्रकार से दिमाग के ऊपर वो नींद की अवस्था ले आता है, जिससे वो चिंतन से उसकी पीछा छूट जाता है। तो बेहोशी में पड़ा रहेगा, तो कुछ समय के बाद में चिंतन छूट जाएगा, तो इसकी आदत सुधर जाएगी। इसलिए हम तो नींद की दवाइयां देते हैं दिन में 3 बार, और दिमाग में सोचने की शक्ति दबाने की दवाई देते हैं। तो मैंने ये बात कही कि भाई अगर ये सत्संग में रहे तो इनका बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। तो सत्संग में रहे और बिना दवाई के वो आज ठीक है। अच्छा, बहुत सुंदर। जी, स्वामी जी महाराज के पास भी एक महिला आई थी जो बोली 4 महीने हो गए मुझे नींद नहीं आ रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम अब आ गई हो ना गीता भवन, अब सत्संग में रहो। आप आश्चर्य करेंगे कि वो सत्संग में बैठी और वहीं सो गई। फिर महाराज जी ने कहा क्यों? बोले सत्संग में तो नींद आ ही जाती है। तो वो क्या है कि वास्तविक इलाज दवाइयां नहीं है, वास्तविक इलाज है ममता, कामना और आसक्ति का त्याग, और वो सत्संग से होता है। तो पक्का इलाज कराना है तो सत्संग है, और सत्संग इस उद्देश्य से सुने कि भाई मुझे जो सत्संग में जो कहा जा रहा है उसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा, तो उसका इलाज हो सकता है। नारायण नारायण। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान मिला जी। प्रणाम महाराज जी। राम राम। राम राम। महाराज जी, इसीलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा विचार ठीक नहीं, विचार का एक सीमित मात्रा ही ठीक है। बहुत विचारते रहना ये सही लग रहा है क्या? तो वो संसार के विषय में सोचना ये तो है पागलपन, और परमात्मा विषयक विचार है ये है विवेक युक्त विचार। तो इससे तो मनुष्य की उन्नति होती है, और संसार के पदार्थों में और किस तरह धन इकट्ठा करूं, किस तरह भोग भोगूं, इसमें यदि विचार करता रहेगा तो उसका पतन होगा। जी जी महाराज, भगवान के भरोसे भी छोड़ना चाहिए महाराज जी। भगवान पर ही डालिए थोड़ा, इतना क्यों अपने सिर पर लेंगे? हाँ, ये तो सबसे अच्छा है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, अगर जिसका विचार काम नहीं करता, जिसका निश्चय काम नहीं करता, उसके लिए एक ही उपाय है कि हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, बस। बाकी का सारा काम भगवान करते हैं। जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम। सब भगवान भरोसे, वही सभी को पाए। बिल्कुल। हाँ जी सुरेश जी, क्या आज्ञा है? आपको भजन सुनने की है तो मोटा